नमस्कार साथियों, मैं हूं मंगलेश पटेल। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं अर्थशास्त्र के पेपर की कक्षा 12वीं। तो आइए सबसे पहले इसके सही विकल्प हम देख लेते हैं। सबसे पहला जो है, उस केंद्रीय समस्या की पहचान कीजिए जो उत्पादित की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा से संबंधित है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा साथियों स वाला, किसके लिए उत्पादन किया जाए। उसके बाद में सीमांत उपयोगिता हास नियम आधार होता है, तो ये आ जाएगा मूल्य निर्धारण का, मांग के नियम का, उपभोक्ता की बचत का, उपयुक्त सभी। तीसरा जो है, उपभोक्ता के संतुलन का उदासीनता वक्र विश्लेषण आधारित है, तो इसका आ जाएगा मांग पूर्ति पर। कीमत अनुपात का ढाल सूचित करता है, तो इसका आ जाएगा बजट रेखा। जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तब कुल उपयोगिता क्या हो जाती है, बढ़ने लगती है। श्रम उदाहरण है परिवर्तन साधन का, परिवर्तनशील साधन का। उचित विकल्प चुनिए। लाभ बराबर, तो लाभ बराबर हो जाएगा आगम प्लस लागत। अब साथियों दूसरे प्रश्न की ओर आ जाते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है इसमें, कर की मात्रा में वृद्धि होने पर पूर्ति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। पूर्ति की लोच वस्तु की और पूर्ति की मात्रा परिमाणात्मक संबंध लाती है, तो आपूर्ति और पूर्ति की मात्रा का आशय संतुलन की स्थिति से है, तो इसका आ जाएगा मांग और पूर्ति। उत्पादन की प्रति इकाई लागत को कहते हैं औसत लागत। औसत लागत वक्र का आकार यू आकृति का होता है। कैसा? पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म कीमत होती है, तो मांग एवं पूर्ति। अगले प्रश्न की ओर आ जाते हैं साथियों। सही जोड़ी बनाइए। सबसे पहला है इसमें साधन की मांग, तो साधन की मांग आ जाएगा इसमें व्युत्पन्न मांग हो जाएगी। एनपीपी, तो इसका आ जाएगा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन। उसके बाद में उत्पादक द्वारा यंत्रों का उपयोग, तो इसका आ जाएगा मध्यवर्ती वस्तुएं। बढ़ई द्वारा लकड़ी का उपयोग, तो अंतिम वस्तुएं। और बचत, तो बचत का आ जाएगा रिसाव। और भारतीय अर्थव्यवस्था, तो इसका आ जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगले प्रश्न की ओर आ जाते हैं साथियों। सत्य असत्य लिखिए। जीएनपी एक राष्ट्रीय अवधारणा है, तो ये सत्य है। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, ये भी सत्य है। भारत में 10 रुपये के सिक्के का वस्तुमान इसके मुद्रामान से अधिक होता है, ये भी सत्य है। वस्तु विनिमय प्रणाली में मूल्य का मापन बहुत कठिन होता है, ये असत्य है। उसके बाद में बचत और विनियोग सदैव बराबर होते हैं, ये भी असत्य है। गुणक और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में धनात्मक संबंध पाया जाता है, ये भी सत्य है। और पूर्ण रोजगार से अभिप्राय अर्थव्यवस्था में शून्य बेरोजगारी है, ये भी असत्य है। उसके बाद में हम अगले प्रश्न की ओर आ जाते हैं। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। सबसे पहला इसमें बचत और आय के बीच क्रियात्मक संबंध को क्या कहते हैं, तो बचत फलन कहते हैं। औसत उपभोग प्रवृत्ति और औसत बचत प्रवृत्ति का योग क्या होता है, तो 1 के बराबर होता है। उस कर का नाम बताइए जिसका भार कर चुकाने वाले व्यक्ति पर ही पड़ता है, तो अप्रत्यक्ष कर। राजस्व घाटा की गणना किस प्रकार की जाती है, तो व्यय को घटाकर। प्राथमिक घाटा की गणना का सूत्र क्या है, तो प्राथमिक घाटा बराबर राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। भुगतान संतुलन में किस प्रकार के सौदे शामिल किए जाते हैं, तो इसका आ जाएगा अंतर्राष्ट्रीय लेन देन। साथियों, ये था हमारा आज का वीडियो इकोनॉमिक्स के पेपर का। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आगे भी ऐसे ही मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं वो मैं लाता रहता हूँ, और ऐसे ही पेपर के जो सॉल्यूशन है वो भी मैं आपके लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद।